हेलो माय डियर स्टूडेंट, विनर एकेडमी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। मैं सौरभ सर आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 5, जिसमें दिया गया है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, इसमें दिया क्या है, बोला एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। बोले क्या है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो इसका अर्ध परिमाप दिया है 36 मीटर। बाग की विमाएं ज्ञात करना, विमाएं मतलब है अर्थात लंबाई और चौड़ाई। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे माना आयताकार बाग की लंबाई कितनी मान लें, x मीटर, तथा आयताकार बाग की चौड़ाई कितनी मान लें, y मीटर। यहां मान लिया। अब इसमें क्या बोला, पहली बार में बोला जिस लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई हमने कितनी मानी, x है, और चौड़ाई कितनी है, y। तो फर्स्ट कंडीशन बन जाएगी, जो लंबाई x बराबर है चौड़ाई से 4 अधिक अर्थात y प्लस 4, तो x बराबर हो गया y प्लस 4। इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1। आगे देखो फिर क्या कह रहा है, बोला इसका अर्ध परिमाप। देखो बेटा, आयत या आयताकार कोई भी चीज है उसका जो परिमाप होता है वो क्या होता है, उसका परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस b, ये होता है। तो हमने क्या किया, अर्ध परिमाप दिया यहाँ 36, तो लिख दिया 2 ब्रैकेट में l प्लस b, ये क्या आपका परिमाप हो गया। अर्ध परिमाप मतलब आधा कर दिया 2 का भाग, और कितना दिया गया 36, तो हमने 2 से 2 काट दिया, तो बचा कितना l प्लस b अर्थात लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई हमने कितनी मानी थी, x मानी थी, और चौड़ाई कितनी मानी थी, y। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस y बराबर 36। अभी क्या है, समीकरण 1 से देखो हमने क्या लिया था, समीकरण 1 था x बराबर y प्लस 4। समीकरण जो भी x का मान आया था इसमें रख देंगे हम x प्लस y बराबर 36। तो जो x है x जगह रखेंगे y प्लस 4, तो यहाँ लिख देंगे y प्लस 4। x को केवल हटाया है और फिर क्या लिखा है, प्लस, तो यहाँ लगा दिए प्लस y और बराबर क्या लगा है, बराबर 36। अब क्या करते हैं बेटा, देखो सजाती पद y वाला y में जोड़ देंगे। y में जब y जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2y, और ये प्लस के 4 उधर जाएगा, माइनस के हो जाएंगे, तो हो जाएगा 36 माइनस 4। तो क्या आ जाएगा हमारा, 2y बराबर कितना, 32। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 32/2, 2 का भाग कर दिया तो 16 आ गया। तो y का मान कितना आ गया बेटा आपका, 16। अब देखो जो y का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। जो समीकरण क्या था, x बराबर था y प्लस 4, कितना था, x बराबर y प्लस 4, तो y का मान कितना आया था हमारा 16, तो हो जाएगा x बराबर 16 प्लस 4, तो x बराबर क्या हो गया 20। अर्थात हमने क्या माना था, लंबाई चौड़ाई x y मानी थी, लंबाई x थी, चौड़ाई कितनी थी y, तो x का मान हमारा 20 आया और y का मान कितना आया था 16। तो लिखेंगे अतः आयताकार बाग की जो विमाएं आई हमारी वो कितनी है, 20 मीटर तथा 16 मीटर है। अब देखो प्रश्न नंबर जो 6, उसमें दिया गया है एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस के 8 बराबर 0 दी गई है। आपको दो चर में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा कि नंबर 1 दिया गया है परिच्छेद करती रेखाएं हो, नंबर 2 समांतर रेखाएं हो, नंबर 3 क्या दिया है, संपाती रेखाएं हो। तो पहले हम क्या करेंगे, ऐसा समीकरण एक निकालेंगे जो परिच्छेद करती है। देखो बेटा, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, यदि कोई रेखाएं दो रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं तो परिच्छेद करती रेखाएं कब होती हैं और समांतर रेखाएं कब होती हैं, तो समांतर और संपाती रेखाएं कब होती हैं, ये तो पता ही होगा। चलो एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला हमें जो दिया गया है समीकरण वो क्या दिया गया है, क्या है समीकरण, 2x प्लस 3y माइनस के 8 बराबर 0। अब देखो इसमें शर्त लगा रखी कैसी है, परिच्छेद करती रेखाएं। तो देखो बेटा हमें क्या, ये जो समीकरण 1 दिया गया इसमें a1 b1 और c1। अब समीकरण 2 a2 b2 और c2 के मान हमें ऐसे ज्ञात करने हुए कि परिच्छेद करती रेखाएं। तो परिच्छेद करती रेखाओं के लिए कंडीशन क्या बनती है, a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2, अर्थात a1 और a2 का अनुपात b1/b2 के अनुपात के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो समीकरण 1 इसमें दिया गया है इसमें a जो हमारा ये पहला पद है a, इसमें कुछ अलग संख्या गुणा कर देंगे और b वाला क्या हम अलग गुणा कर देंगे, तो इसके अनुपात कैसे हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, तो x वाले में यहाँ कितना लिखा 2, तो इसमें हम क्या करें 2 या 3 किसी का भी गुणा कर दो। तो हम क्या करें, इसमें हम पहले 2 का गुणा कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4x और प्लस। अब देखो यहाँ दिया गया a1/a2 बराबर नहीं है, अर्थात जिसका हमने इसमें गुणा किया है x वाले पद के साथ वो गुणा y वाले पद में नहीं करेंगे।
अब हम किसी दूसरी संख्या गुणा करेंगे। तो हमने यहाँ क्या किया था, अभी 2 का गुणा, तो हम यहाँ पे 2 के अलावा कुछ भी दूसरा गुणा कर सकते हैं। हम यहाँ 3 कर सकते हैं, 4 का गुणा कर सकते हैं, या 5 का या 1 का, कुछ भी आप कर सकते हैं। लेकिन अब 2 का गुणा इसमें नहीं करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम 3 का गुणा कर दे रहे हैं। तो 3 त्रिका 9y, और माइनस इसमें गुणा करें या ना करें कोई बात नहीं, इसमें हमें C1 बटे C2 से मतलब ही नहीं है, तो हम ऐसे रहने से बराबर क्या हो जाएगा 0। तो पहली कंडीशन हो गई परिच्छेद करती रेखाएं। तो पहली क्या थी, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, समीकरण एक ये था, और दूसरा निकालना था, तो वो क्या आ गया 4x प्लस 9y माइनस के 8 बराबर 0। अब देखो दूसरी शर्त क्या है, इसमें क्या है, समांतर रेखाएं हो। तो समीकरण तो हमें दिए गए पहले 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0। अब देखो समांतर होने की कंडीशन क्या होती है, उसमें था a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2, लेकिन बराबर नहीं होगा अनुपात किसका, c1 बटे c2। अर्थात जो हमारा ये a है, ये b है, ये क्या है c है। तो a और b में एक ही संख्या की किसी का गुणा करना है, लेकिन c वाले में जो इसमें गुणा किया इसके अलावा हम कुछ भी गुणा करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने मान लिया इसमें क्या करें, 3 का गुणा कर दे रहे, किसका, 3 का। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6x। तो हमने क्या किया, इसमें कर दिया 3 का गुणा, तो 3 दूनी 6x प्लस यहाँ हो जाएगा 3 त्रिका 9, तो ये हो जाएगा 9y। तो हमें याद रखना है इन दोनों संख्याओं में जिसका गुणा किया है उसके अलावा जो c वाला पद है उसमें अलग संख्या गुणा करेंगे। तो इन दोनों हमने किसका किया, 3 का। अब यहाँ पे 3 के अलावा कुछ भी गुणा कर सकते हैं। तो हम क्या यहाँ क्या कर दे रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं 2 का गुणा कर दें, तो -8 दूनी 16 बराबर 0। तो ये कंडीशन किसके लिए बन गई है, समांतर रेखाएं हो। अब आगे देखो क्या है, जो थर्ड कंडीशन है उसमें बोल रहा है संपाती रेखाएं हो। कैसी हो, संपाती। तो समीकरण दिया गया है, देखो संपाती के लिए क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 और बराबर होता है c1 बटे c2। अर्थात जिसका गुणा यहाँ करेंगे उसी का गुणा हम b वाले पद में करेंगे, उसी का गुणा हम करेंगे c वाले पदों में। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें सभी में ऐसा करते हैं 3 का गुणा कर दें, तो हो जाएगा 3 दूनी 6x और प्लस 3 त्रिका 9y माइनस के 8 तियां 24 बराबर 0। तो ये शर्त किसके लिए हो गई, संपाती रेखाओं के लिए। ये आपका सवाल हो गया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7, जिसमें दिया गया है समीकरणों x माइनस वाई प्लस के 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। एक्स एच और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। देखो बेटा, जो हमें समीकरण दिए गए हैं इनसे क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे और एक त्रिभुज बनेगा। कहाँ पे, एक्स एच और ये जो 2 लाइनें हैं इनके बीच में क्या, तीनों में से एक त्रिभुज बनेगा। और त्रिभुज के क्या करेंगे, शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है और क्या करना है, जो त्रिभुजाकार पटल बनेगा उसको हमें छायांकित करना है। तो देखो, अगर हमें ग्राफ खींचना है तो क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से कम 2 बिंदुओं ज्ञात करेंगे हम। कितने कितने, 2। तो पहले क्या करते हैं, x माइनस वाई प्लस के 1 बराबर 0 इसको डालने के समीकरण नंबर 1। फिर अगला क्या है, 3x प्लस के 2y माइनस के 12 बराबर 0 इसको डालने के समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से पहले कितने, कम से कम 2 बिंदु निकाल लेते हैं। कितने बिंदु, 2। तो क्या दिया गया, x माइनस वाई प्लस के 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, x का मान इस तरफ रखेंगे, बाकी सब उधर ले जाएंगे। तो ये जब माइनस में है तो ये जाएगा उधर प्लस में, और ये प्लस वाला इधर हो जाएगा माइनस में। तो क्या बन गया, x बराबर बन गया y माइनस 1। तो उधर क्या हो गया, y। तो y का मान हम अपने मन से रखेंगे। तो y बराबर पहले क्या रख दिया हमने, 2। कितना रख दिया, 2। तो क्या हो जाएगा, x बराबर यहाँ y की जगह हमने रख दिया 2 माइनस क्या लिखा है, 1। तो 2 से जब 1 घटाएंगे 1 हो जाएगा। तो x मान आ गया 1। तो पॉइंट क्या बन गया, 1, 2। इसी प्रकार y बराबर हम कितना रखेंगे, 3। तो x बराबर हो जाएगा 3 माइनस 1। तो x बराबर 2। तो बिंदु क्या हो गया, 2, 3। हमने 2 बिंदु निकाल लिए। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 जो हमारा 2 है पहले वो लिख लेंगे। वो क्या है, 3x प्लस 2y माइनस के 12 बराबर 0। अब क्या करें, x वाला इधर रखेंगे, बाकी सब उधर ले जाएं। तो जो माइनस में तो ये हो जाएगा प्लस में, और प्लस वाला हो जाएगा माइनस में। तो क्या बन जाएगा, 3x बराबर 12 माइनस के 2y। तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 12 माइनस के 2y, और इधर गुणा में 3 था, आ जाएगा बटे में 3। तो आप क्या करेंगे, y का मान अपने मन से रखें। सबसे पहले मैंने रख दिया 0। तो x बराबर क्या हो गया, 12 माइनस 2 गुणा 0 और बटे कितना, 3। तो हो जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा,
12 माइनस का 0 गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा बटे 3, और 12 से 0 घटा दें, बचेगा कितना 12, और नीचे कितना 3, 3 चौको 12, तो x बराबर हो जाएगा कितना 4,0। अब क्या करेंगे हम, y बराबर रख देंगे 3, कितना रख दिया 3, तो x बराबर हो जाएगा 12 माइनस के 2 गुणा 3, और बटे कितना लिखा है 3, तो 12 माइनस 2 3 6, तो 12 माइनस 6 बटे 3, और 12 से 6 घटा दें, कितना बचेगा 6 और बटे 3, 3 दूनी 6, तो पॉइंट क्या बन जाएगा 2,3। अब देखो क्या करेंगे, जो पॉइंट निकले हैं उससे अब ग्राफ खींचेंगे। देखो हमने ग्राफ खींचने के लिए हमने क्या लिया है, ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर में क्या है, पहले हमने ऊर्ध्व रेखा और ये क्षैतिज रेखा खींच ली। ये क्या है हमारा एक्स अक्ष, और ये क्या है हमारा वाई अक्ष, क्या है वाई अक्ष। तो इसमें क्या करेंगे, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमने जो बिंदु निकाले थे पहले वो रखेंगे। देखो समीकरण 1 से बिंदु क्या निकला था, पहला निकला था 1,2, कितना निकला था 1,2, तो पहले एक्स अक्ष पे चलेंगे 1, वाई पे कितना चलेंगे 2, तो पॉइंट हमारा हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 1,2। और दूसरा पॉइंट क्या था हमारा इसमें समीकरण 1 का, वो था 2,3, कितना था 2,3, अर्थात एक्स अक्ष पे चलेंगे 2 और वाई पे कितना चलेंगे 3, तो ये हो गया 2 और वाई पे 3, ये हो गया 2,3। अब क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। ये रेखा खींच दी हमने। अब क्या करेंगे, जो समीकरण 2 था, समीकरण 2 से जो पॉइंट निकले थे अब वो रखेंगे। तो पहला पॉइंट था 4,0, अर्थात एक्स अक्ष पे कितना चले 4, वाई पे चले ही नहीं, तो यही हो जाएगा हमारा, ये पॉइंट हो जाएगा 4,0, तो यहाँ रख देंगे 4,0, ये पॉइंट आया। और दूसरा पॉइंट क्या था, वो था 2,3, यही है 2,3, ये वाला 2,3। अब इसको मिलाएंगे, ये है। अभी क्या करना है, इसमें बोला है जो त्रिभुज बनना है उसकी निर्देशांक ज्ञात करना है। किस पे, ये जो दो रेखाएं हैं, एक ये रेखा एक ये रेखा, और किस पे एक्स अक्ष पे। तो हम देख रहे हैं दो रेखाएं कहाँ काट रही हैं 2,3 पर, और एक ये जो है एक्स अक्ष और ये वाली रेखा है ये कहाँ मिल रही है, ये मिल रही है -1,0 पर, और दूसरा कितना है 4,0। तो अब क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक वो क्या है बेटा हमारे, तो पहला लिख देंगे 2,3, कितना आया है 2,3, फिर -1,0, और अगला लिख देंगे कितना 4,0। तो हमारे तीनों आ गए यहाँ शीर्ष, कितना 2,3 -1,0 और दूसरा 4,0। और क्या करना है, जो ये त्रिभुज बन रहा है पटल उसको छायांकित भी करना था। तो ये त्रिभुज बन रहा है इसको हम क्या करेंगे, पेंसिल की सहायता से आप शेडेड कर लेंगे। किसकी सहायता से, पेंसिल की सहायता से। हम यहाँ भी पेन का यूज कर रहे हैं, आप पेंसिल का यूज करना उसमें। इस प्रकार से हम इसको शेडेड कर लेंगे। हमने क्या किया, इसको शेडेड कर लिया। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर करें, और हमारे चैनल विनर एकेडमी आपको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।